बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ 623 टेंसर एनालिसिस की फ़ाइनल लेक्चर सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 62 और ट्राई करेंगे 63 को कवर करने की। चलें लेक्चर नंबर 62 को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं हम इससे पहले वाले लेक्चर 61 की, जिसमें हमने फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल देखा था। फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल में हमने देखे थे कि 3 इंडेक्स हमने यूज़ किए थे, आई, जे एंड के, और ये जो के इंडेक्स था ये डेरिवेटिव इंडेक्स था। तो इसमें तीनों इंडेक्स नीचे थे, लेकिन अगर आपका एक इंडेक्स रेज कर जाए, ऊपर आ जाए, सुपरस्क्रिप्ट बन जाए कोई भी, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव जो इंडेक्स है वो ऊपर आ जाए तो आपका वो सेकंड इंडेक्स क्रिस्टोफर सिंबल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टर्म क्रिस्टोफर सिंबल है। फर्स्ट टर्म में इंडेक्स तीनों नीचे होंगे, सेकंड काइंड में हम क्रिस्टोफर सिंबल में एक इंडेक्स ऊपर लगाएंगे। क्लियर हो गया? तो आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी फर्स्ट काइंड वाले में कि जो 2 इंडेक्स हैं, फर्स्ट 2 इंडेक्स जो थे वो हमने देखा था कि वो सिमेट्रिक थे, और दूसरा ये कि अगर ये 2 इंडेक्स कांस्टेंट हों तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ये 2 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो इसकी भी वही 2 प्रॉपर्टीज़ सेम हैं। चलें अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला ये मैं यहाँ पर ड्राइव करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ गैमा के आई जे, ये बराबर होगा फर्स्ट क्रिस्टोफर सिंबल के इक्वल होगा, लेकिन अब इसके इक्वल कैसे होगा, इसमें एक टर्म इन्वॉल्व होगी जी की। ठीक है, मीट्रिक टेंसर की टर्म इन्वॉल्व होगी। ठीक है, अब इसमें हम सेकंड से अगर फर्स्ट में जाना चाह रहे हैं तो ये फार्मूला बनेगा। अब सेकंड से फर्स्ट में जाने के लिए आप करेंगे क्या कि जो आई है इसको ड्रॉप करके इस इंडेक्स को हम इसके ऊपर लेके आएंगे। जब इसके ऊपर लेके आएंगे तो बाकी यहाँ पर कौन से बच जाएंगे, जे के बच जाएगा। ठीक है, अब चूँकि थर्ड भी हम यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो थर्ड आपका आर होगा, उस आर को हम इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये आपका सेकंड से फर्स्ट में जाने का फार्मूला बन गया। यानी अगर आपको सेकंड दिया हो तो उसमें आपने फर्स्ट में जाना हो तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर है जी? और ये भी एक जनरल टेंसर नहीं है, यानी ये भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को एज इट एज जैसे हमने पहले लॉ पढ़े थे जनरली ओबे नहीं करेगा। ये इसमें हमने फर्स्ट काइंड में चेक भी किया हुआ है, प्रूफ भी किया हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कि इसके जो इंडेक्सेस हैं सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल के, इनकी क्या मीनिंग है। इनके मीनिंग को याद करने के लिए एक आपने ट्रिक याद रखना है, एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला क्या है, ABCD, सिंपल है। ठीक है, तो ABCD फार्मूला आपने याद रखना है। इस फार्मूले से मैं आपको ये पूरे इंडेक्स का मतलब समझा देता हूँ, लेकिन ये समझाने से पहले काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वेल एंड टाइम हर वीडियो मिलती रहे। जी ABCD क्या है? ABCD सबसे पहले ए मैग्नीट्यूड, ए से मुराद मैग्नीट्यूड, बी से मुराद बेस, सी से मुराद कोऑर्डिनेट और डी से मुराद डायरेक्शन। ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी है। चलें एक दफ़ा आंखें बंद करके ABCD को देखें क्या क्या बनता है उनसे। ए से क्या होगा जी, मैग्नीट्यूड। ठीक है, बी से बेस या बेसिस वेक्टर, सी से कोऑर्डिनेट और डी से डायरेक्शन। जी क्लियर हो गया? चलें चेक करते हैं। अब ये जो सारा आपका सिंबल है ना, अगर इसका कोई आंसर आ जाता है, इसकी कोई वैल्यू आ जाती है, जैसे यहाँ पर 0 है तो ये इसको मैग्नीट्यूड को शो करेगा। ठीक है, ये सिंबल आपका सारा किसको शो करेगा, मैग्नीट्यूड को शो करेगा, जो भी इसका आंसर आएगा। अब इसको आपने एंटी
क्लॉकवाइज रोटेट करना है, यानी इसमें पहले आई इंडेक्स की तरफ आएंगे जो कि बी को शो कर रहा है, यानी बेसिस वेक्टर। ये आई किसको शो कर रहा है कि कौन सा बेसिस वेक्टर आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जे की तरफ। तो जे इंडेक्स आपका शो करेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, यानी किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज आएगा, बेसिस वेक्टर के चेंज होने से किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज आएगा। तो जे आपका ये शो करेगा। और के जो है सिंपल कि कौन से डायरेक्शन में आपका बेसिस वेक्टर चेंज हो रहा है। तो जैसे ए ई के है तो इट मीन के डायरेक्शन में आपका बेसिस वेक्टर चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया? अगर आपको समझ आ गई है तो इसको इंटरप्रेट करना कोई मुश्किल नहीं है। आर थीटा इज इक्वल टू 0, 0 आपका मैग्नीट्यूड हो गया जी। आर किसको शो कर रहा है? बिल्कुल डायरेक्शन को। ये आर किसको शो कर रहा है कि चेंज किस बेसिस वेक्टर में आ रहा है? ई आर में आ रहा है। ठीक है, ए बी सी डी रूल याद है ना आपको। थीटा यानी इसके चेंज आने से किस में चेंज आएगा? थीटा में चेंज आएगा। सिंपल। क्लियर हो गया जी? चलें आगे हम इसका देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ सेकंड क्रिस्टोफर सिंबल। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हम देखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ देखने से पहले हमने अभी पढ़ा था कि सेकंड काइंड आपका क्या था? आर आई जे और के। और इससे अगर आपने फर्स्ट काइंड में जाना है तो फर्स्ट काइंड में तो आपको पता है यहाँ पर 3 इंडेक्स इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से? जे के और आर। आई को हमने सुपरस्क्रिप्ट में लेना है जी के साथ। तो जब इसको सुपरस्क्रिप्ट में लेते हैं तो ये आर भी इसके साथ ऐसे आ जाता है। ये आपने पढ़ा था। यहाँ पर अगर टिल्डा फॉर्म में हम लें तो यहाँ पर टिल्डा आ जाएगा। सिंपल, यानी टिल्डा कोऑर्डिनेट में लेंगे तो ये टिल्डा आ जाएगा। तो अब इनकी हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को चेक करते हैं कि ये कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे। अब इसमें 2 टर्म्स हैं। अगर इनके ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ले लिए इट मीन्स इसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ले लिया हमने। तो बारी बारी हम इन दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को पढ़ते हैं। जी का तो हमने पहले ऑलरेडी सीखा हुआ है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो मीट्रिक टेंसर की टर्म है इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये हमने पहले भी सीखे हुए हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ जी। जी टिल्डा से अगर हमने सिंपल टिल्डा में जाना है, सॉरी सिंपल जी में जाना है, तो इंडेक्स आप कोई भी रख लें। इसमें हम इंडेक्स इसके यहाँ पर सॉरी ये इंडेक्स जो है वो ऊपर है, आई आर हैं। तो इसमें हम एस टी लेंगे। आपको पता ही है नॉर्मल में चेंज हो जाते हैं इंडेक्स। तो 2 आपके इंडेक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जितने इंडेक्स इन्वॉल्व हों उतनी दफ़ा पार्शियल एक्स को हम क्या करते हैं? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। पार्शियल एक्स ये मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, पक्के से याद हो जाए जी। अब ये पार्शियल एक्स आ गए तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंडेक्स आपका कंट्रावेरिएंट वाले हैं, ऊपर हैं, तो टिल्डा कहाँ आएगा? ऊपर वाले एक्स में आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आई आर भी ऊपर में आएगा, इधर आई और इधर आर आ जाएगा। और बाकी जो एस टी हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो गौर करें, यही चीज़ नहीं बन गई? क्लियर हो गया ना? यही चीज़ बन गई, एज इट एज बन गया। लेकिन जस्ट एक तरीक़ेकार आपको मैंने बताया कि इस तरीक़ेकार से आपको ये फार्मूला बनाना आना चाहिए, बजाय इसके क्या पलटा लगाएं जी। अब इसका भी हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बनाते हैं। इसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बनाने का भी आपको मैं तरीक़ेकार बता देता हूँ। ये थोड़ा लंबा है तो इसलिए इसको मैं थोड़ा इधर करके लिखता हूँ। तो ये आपको पता है टिल्डा में टर्म आ रही हैं, तो ये इक्वल आएगा किसके? गामा। इसके इंडेक्स जे के आ रहे हैं तो इसके इंडेक्स चेंज हो जाएंगे, कोई भी आप रख लें। चले मैं जो बुक में दिए हैं वो रख लेता हूँ, यू वी डब्ल्यू जी। कितनी टर्म है? सॉरी कितने इंडेक्स हैं? 3 इंडेक्स हैं, तो कितनी दफ़ा एक्स डिवाइड होगा? सोचिएगा ज़रा, बोलिएगा जी। बिल्कुल 3 दफ़ा। पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स। ये मैं राइटिंग कर रहा हूँ लेकिन माउस की वजह से सही राइटिंग नहीं हो रही, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है,
जी, तो टिल्डा किधर आएगा, यहाँ पर टर्म कहाँ पर है, इंडेक्स किधर है, नीचे है, तो टिल्डा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसकी इंडेक्स जे के आर इसके नीचे आ जाएंगे, इधर जे, इधर के और इधर आर। क्लियर हो गया। और इधर इंडेक्स जो है वो यू वी और डब्ल्यू ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना, ये वाला क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था अगर तो ये यहाँ तक रखते तो इट मीन्स कि ये तो क्रिस्टोफर सिंबल ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को ओबे करता है जनरली, लेकिन हमने पढ़ा कि ये जनरली ओबे नहीं करता, इसमें एक और टर्म भी ऐड होगी। अब वो टर्म जो है वो करेक्शन टर्म जी में होगी। ठीक है, अब जी में यहाँ पर जो हम लेंगे ना, क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्स यू वी करके लेंगे। ठीक है, अब इंडेक्स जी में यू वी करके लेंगे और वो इंडेक्स हम नीचे लेंगे इसी तरह, जिस तरह इसमें क्या बोलते हैं इसको, गामा में लिए है ना, तो इसमें भी हम यू वी करके नीचे लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें दो हैं तो जाहिर सी बात है दो ही एक्स जो है वो डिवाइड और मल्टीप्लाई होंगे, यानी पार्शियल एक्स, इसी तरह इसमें भी पार्शियल एक्स। अब इसी तरह हमें पता है ये क्या नाम है इसको, क्या बोलते हैं, कोवेरिएंट है, तो टिल्डा तो नीचे ही आएंगे, यहाँ टिल्डा आ गया और यहाँ टिल्डा आ गया, और नीचे इसी तरह जे के इधर आ जाएगा, जे। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी आपने याद रखनी है कि अब इसमें जब हम ये नीचे टिल्डा में टर्म लिखते हैं ना, तो टिल्डा में तीनों पूरी होनी चाहिए, जे के आर। तो यहाँ पर तो हमने आर तक लगा लिया, यहाँ देखिएगा जे है, के मिस है, तो वो हम खुद लगाएंगे, यानी पार्शियल टिल्डा के। जब ये यहाँ पर आपने खुद से लगाई तो यहाँ पर आप स्केयर लगा देंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बन गया किसका, गामा जे के आर का, टिल्डा से नॉर्मल में। क्लियर हो गया, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो ये चीज़ यहाँ पर ये स्केयर देखिएगा बन गया, और यहाँ पर ये एक पार्शियल एक्स के हमने ऐड किया, यानी खुद पूरा करने के लिए इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, समझ आ गई इस चीज़ की। तो अब ये सारी वैल्यूज जो है यहाँ पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट की और इसमें वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू ये आ गई और इस सारी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं गामा वाले को इसके साथ, तो ये दोनों के साथ, यानी ये प्लस में है ना, तो एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये GST वाला एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी एक दफ़ा GST इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, समझ आ गई यहाँ तक, क्लियर हो गया। तो ये GST और इनको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये सारे के सारे आपके GST RW RVW जो है ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इनको हमने एक साथ इकट्ठा कर लिया। ठीक है, हो गया। जब एक साथ इकट्ठा कर लिया तो उसके बाद पार्शियल XI, पार्शियल XS, पार्शियल U, पार्शियल V और पार्शियल K जो हैं ये, यानी यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाले UV ये तो ऐसे रहने दिए। ठीक है, इसकी जगह हमने इसको सिंबल में डेल्टा सिंबल में डिनोट कर दिया, डेल्टा WT। ठीक हो गया, ये ऐसे ही आ गया। इसी तरह ये वाला जो था इसको हमने, बल्कि जो पार्शियल वाला है ना, इसको हमने किस में शो कर दिया, डेल्टा VT। तो बाकी सारे वैसे के वैसे ही आ गए। तो फाइनली इनको शॉर्टकट करके आगे बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, हल करके ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बन जाता है किसका, सेकंड क्रिस्टोफर सिंबल का, या फिर ये वाला आपका लॉ बन जाएगा सेकंड क्रिस्टोफर सिंबल का। अब और करें, सेकंड क्रिस्टोफर सिंबल जो है इसमें भी प्लस वाली टर्म ऐड हो रही है। तो जब प्लस वाली टर्म ऐड हो रही है इट मीन्स ये भी
ओबे नहीं करता ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को, और ये भी एक जनरल टेंसर नहीं है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब एक इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये आपको क्रिस्टोफर सिंबल जो है वो सेकंड काइंड का जो है वो कैलकुलेट करना है, और यूक्लिडियन मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको। इसमें किस में, पोलर कोऑर्डिनेट में। ये आपको फर्स्ट काइंड में भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है जी, तो इसमें हमने सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल फाइंड करने हैं, यानी ये हमारा सेकंड काइंड का क्रिस्टोफर सिंबल है। इसका फार्मूला लिखेंगे, जिस तरह फर्स्ट काइंड में लिखते थे उसी तरह सेकंड काइंड में आएगा, के आर जे प्लस आर जे के, ये आपने पढ़ा हुआ है। ये है हम इसी तरह जिस तरह फर्स्ट में किया था इस तरह सेकंड में भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जे के आर है तो जे के आर से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसी तरह आप रोटेट करते जाएंगे, फिर के आर जे हो जाएगा, फिर आर जे के आ जाएगा। ठीक है, और जी आई आर जो टर्म करेक्शन टर्म है वो बाहर आ जाएगी, साथ 2 पे डिवाइड भी कर देंगे। उसमें हमने देखा था फर्स्ट में जस्ट 2 से डिवाइड होता था, लेकिन इसमें एक टर्म जो करेक्शन टर्म है उससे भी आप मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, ये सेकंड टाइम का बन गया। आगे इसकी वेरिएशन देते जाएं, 1 1 करें, तो यहाँ पर 1 1 का मतलब क्या है, 1 1 G11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें, और इसको अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेंगे यानी x के हिसाब से तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 आ जाता है। बाकी सारी आपने वैल्यूज ही पुट करनी है, ये सच कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप कर लेंगे। ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज़ अब आप निकाल लेंगे, जस्ट बेसिक आपको आनी चाहिए, बाकी आगे आप हल कर लेंगे। होप सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया था, इसमें कुछ फार्मूले थे, आपको कुछ मैंने ट्रिक्स भी बताए हैं ताकि आपको इजीली याद हो जाए। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।